हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3A। इसका आज हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी जो दो रैखिक युग्म दिया है इसको चेक करना है संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफ पेपर में बनाना है। देखो संगत कब होगा? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या होगा? देखो संगत होगा ना। और दूसरी नंबर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये वाला कंडीशन होगा तो भी संगत होगा। यानी पहले और दूसरे कंडीशन में संगत होता है। यानी संगत मतलब उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। देखो संगत में क्या होता है, एक दूसरे को लाइन, देखो एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, संगत में एक दूसरे को काटती है तो एक स्थान पे काटी है तो एक हल निकलेगा। और इसमें क्या होगा? दूसरे केस में क्या होती है? संपाती होती है। एक रेखा ये है दूसरी रेखा है, एक दूसरे पे आ गई तो संपाती मतलब एक दूसरे पे। तो देखो एक दूसरे को अनेक स्थान पर टच कर रही है तो इसके अनेक हल निकलते हैं। देखो अनेक हल निकलेंगे तो एक भी संगत होगा ना। तो पहले और दूसरे केस में संगत मिलेगा और तीसरे केस में जब कोई हल नहीं निकलता, तीसरे केस में क्या होता है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो रेखा समांतर होती है। एक रेखा ये है दूसरी है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर है तो कभी नहीं काटेगी, समान दूरी पर है। तो उस स्थिति में क्या होगा? रेखा असंगत होगा। तो आओ हल करते हैं इसको। तो देखो जो पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण, इसको तुलना करा लेना। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण है इसको लिख लेंगे। तो x प्लस y है और 5 को इधर ले लेना तो -5 हो जाएगा इक्वल 0 ना। समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा बना लो ना। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, 10 को इधर ले लेना तो -10 इक्वल 0। समीकरण 2 हो गया ना। अब इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो क्योंकि 2 कॉमन है, इधर कट भी जाएगा। चलो सही है, इसे रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करना ना। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर ना। जो समीकरण पहला और दूसरा दिया है, पहले की तुलना किससे करेंगे? इस समीकरण से, और दूसरे की तुलना इससे करेंगे। तुलना करना हम लोग जानते ही हैं। देखो x के बगल में क्या है? a1 है, यानी x का कॉफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 है ना। a1 का मान आ जाएगा 1। सेम y का कॉफिशिएंट b1, यहाँ y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है तो b1 इक्वल हो जाएगा 1। c1 के स्थान पे क्या है? देखो -5 लिखा है, c1 इक्वल -5 ना। इसी तरह दूसरे को तुलना करो तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? a2 है, यहाँ 2 है तो a2 का मान आ जाएगा 2। यहाँ b2 है, b2 के स्थान पे 2 है, b2 का मान आ जाएगा 2। देखो यहाँ c2 है, c2 के स्थान पे -10, c2 को -10। देखो ये सब आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे इनका अनुपात। अब क्या निकालेंगे? देखो a1/a2 ना। a1 1 है ना और a2 कितना है? 2। ये हो गया। ऐसे निकालेंगे b1/b2, b1 1 है और b2 2 है, ये हो गया। ऐसे निकालेंगे c1/c2 कितना है? -5 है अपान -10 है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ गया। देख रहे हैं a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान 1/2 है, c1/c2 का मान 1/2, यानी तीनों बराबर है। देखो तीनों कहाँ बराबर होती है? देखो यहाँ पे दूसरे केस में ना। तो तीनों जब बराबर होती है क्या होता है? संगत होता है। जो समीकरण दिया संगत होता है। तो अब लिख लेंगे यहाँ a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2। तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होगी तो क्या पूछ रहा है कि युग्म संगत या असंगत है? केवल संगत असंगत बताना है ना। जब तीनों बराबर होती है तो संगत होता है। अतः समीकरण युग्म युग्म संगत है ना। अभी हमने संगत असंगत चेक किया, संगत ना। अब देखो कह रहे हैं यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब ग्राफ पेपर पे हम लोग इसको हल करेंगे। अब हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे।
तो सबसे पहले जो समीकरण एक है, समीकरण एक को ले लेना एक ना, क्या था x प्लस वाई इक्वल 5 है। अब देखो y को इधर लेके जाना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा ना। अब इसी के लिए दो बिंदु निकाल लेना ना। अब देखो इसके लिए ना, इस समीकरण के लिए दो बिंदु निकाल लेना। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे इसके लिए ना, अब यहाँ पे x रख देना, यहाँ पे y ना। देखो y का मान रखो, 2 रख दो, y का मान 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा ना। अब y का मान 3 ले लो, y के स्थान पे 3 रखो, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 ना। अब देखो यहाँ x y के दो निर्देशांक आ गए, 3 कामा 2, 2 कामा 3। अब देखो इसी तरह समीकरण 2 ले लो, 2x प्लस 2y इक्वल 10 ना। अब देखो 2y को इस तरह भेज देना, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y ना। अब 2 को बटन भेज देना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखो यहां से दोनों कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन भी कर सकते हो, 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस y बचेगा, अपान में जो 2 था इसको बटन भेज दिए, 2 से कट जाएगा ना। तो क्या बचा है x इक्वल क्या बचा 5 माइनस y बचा। अब इसी के लिए दो बिंदु ले लेना, दो निर्देशांक निकालेंगे, तो हमने यहाँ x को रख दिया और यहाँ y को। अब देखो फिर रखना वही, तो दोनों सेम ऐसा निकालो कि इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए दोनों के लिए बिंदु सेम ना है। चलो यहाँ y का मान 1 रख लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 में से 1 घटाओगे 4 आ जाएगा ना। अब यहाँ रख लो ना, अब यहाँ y का मान अगर 5 रख लो, y का मान 5 रख लो, तो 5 माइनस 5 x का मान 0 आ जाएगा ना। देखो दोनों का इस रेखा के लिए बिंदु अलग अलग है, इस रेखा के लिए बिंदु अलग अलग है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं। अब हम लोग ग्राफ पेपर पे आ गए हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा बना लेना। देखो स्केल सीधी रखते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ले रहे हैं ना, सीधी रखते हुए रेखा खींच लिए ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पे मिल जाएगा y, यहाँ पे y डैश ना। अब देखो हमारे पास जो है ना, देखो समीकरण 1 था, समीकरण 1 में क्या बिंदु मिला है 3 कामा 2 मिला है और 2 कामा 3, तो 3 कामा 2 और 2 कामा 3 बिंदु दिखा के इन्हीं को मिला देना। अब देखो ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ना इसको यहाँ 1 मान लेना, यहाँ 2, यहाँ 3 ना। देखो ये लाइन दिख रही है ना, उसी को हम लोग मान रहे हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस मिल जाएगा, इधर भी माइनस, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अब देखो दिखा रहा हूं 3 कामा 2, देखो x अक्ष पे 3 है यहाँ पे, और y अक्ष पे 2, तो y अक्ष पे 2 है, इनको मिलाना, इसको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा। x अक्ष पे 3 है, इसको ऊपर ले गए, अब y अक्ष पे 2 है, इसको यहाँ पे ले गए, यही भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कामा 2 हो गया ना। अब दूसरा जो बिंदु है 2 कामा 3, तो x अक्ष पे 2 है, तो x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, y अक्ष पे 3 इधर है, इनको मिलाना, तो क्या मिलेंगे, यहाँ इस बिंदु पे मिल रहे हैं ना। देखो x अक्ष पे 2 ऊपर ले जाओ और y अक्ष पे 3 यहाँ मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कामा 3 हो जाएगा। देखो ये 2 कामा 3 है और ये 3 कामा 2 है, इन्हीं बिंदु को सीध में रखते हुए एक लाइन खींच देना। देखो जो बिंदु था हमारा उसी बिंदु के स्केल सीध रखते हुए लाइन खींच देंगे ना। ये जो रेखा हो गया, जो समीकरण 1 था उसका रेखा हो गया। देखो समीकरण 2 पे आ जाना, यहाँ पे क्या है 4 कामा 1 है और 0 कामा 5, तो 4 कामा 1 ग्राफ पे दिखाना, x अक्ष पे 4 रहेगा ना, x अक्ष पे 4 है और y अक्ष पे 1 है, इसको लेके देखो 4 कामा 1 यहाँ पे मिल गया ना, तो हो गया 4 कामा 1। अब देखो 0 कामा 5 यानी x अक्ष पे 0 रहेगा, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5 रहेगा ना, तो 0 कामा 5, 0 कामा 5 यहाँ पे है, ये हो गया 0 कामा 5 यहाँ पे। अब 0 कामा 5 और 4 कामा 1 को लेके एक सीधी रेखा खींचेंगे, 0 कामा 5 यहाँ पे है और 4 कामा 1 यहाँ पे है, तो सीधी रेखा जब खींचेंगे, स्केल को सीध कर लिया रेखा पे, अब इसी पे एक लाइन खींच दो। अच्छा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो पहली वाली रेखा थी, पहले वाली रेखा यहाँ तक थी कुछ इस तरह, और जो अभी हमने रेखा खींचा ना सेम टू सेम उसी पे है,
ना, सेम टू सेम इसी पे है। तो हमारा जो कंडीशन आया था क्या, रेखा संगत था, और ये वाला कंडीशन आया था A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा रहेगा ना, तभी तो ये वाला कंडीशन आता है। देखो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा हो जाता है, एक कंडीशन आता है, उसको क्या कहते हैं, रेखा संपाती है, संगत भी है, और अनेक हल निकालते हैं। तो देखो ग्राफ हमारा बन गया ना, कितना एग्जैक्ट ग्राफ बना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो बात करेंगे 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखेंगे। इसमें फिर वही कहा है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है, कौन सा युग्म संगत या असंगत है, उसके बाद यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले चेक करना है संगत या असंगत, उसके बाद ग्राफिक विधि से हल करना है ना। तो आ जाना है इसके समीकरण पे। देखो जो समीकरण दिया है इसको लिख लेना, x माइनस वाई 8 को इधर कर लेना, -8 इक्वल 0 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेना। अब इसको लिख लेना क्या, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0, समीकरण 2 मान लेना। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर ना, जो समीकरण दिया इससे तुलना करना। a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा। और देखो दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करना, तो a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c3 माइनस 16 हो जाएगा, c3 माइनस 16 हो जाएगा ना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, a1/a2 कितना है, 1/a2 कितना है 3, 1/3 हो गया। b1/b2 कितना है -8, b2 कितना है -3, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3, c1/c2 तो क्या हो जाएगा -8/-16, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। देखो a1/a2 वैल्यू 1/3 ना, b1/b2 वैल्यू 1/3, c1/c2 वैल्यू 1/2। यानी देखो पहला दूसरा तो बराबर है ना, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। देखो पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, किसमें है, तीसरे फार्मूले में। a1/a2 इक्वल b1/b2 है, और c1/c2 बराबर नहीं है, लिख देंगे यहाँ a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 ना। तो तीसरे केस में आ गए हैं, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा ना। अतः समीकरण युग्म असंगत है, अतः समीकरण युग्म असंगत है ना। जब असंगत होता है, देखो संगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है, संगत रहेगा तो ग्राफ से हल करेंगे, अगर संगत नहीं रहेगा, असंगत आ गया है तो ग्राफ से नहीं हल करना पड़ेगा ना। क्यों ग्राफ से नहीं हल करेंगे, देखो क्योंकि देखो जब ना पहला दूसरा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, ग्राफ से हल करोगे दोनों रेखा समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी तो कोई हल ही निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए असंगत वाले को हल नहीं करना है ना। तो इसी को यहां तक हो गया इसका कंप्लीट आंसर। 6वें का दूसरा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब 6वें का तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा देखना, इसमें फिर वही कहा गया है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसमें चेक करना है कि संगत है कि असंगत है, अगर संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, जो समीकरण दिया है, बैठेगा तो वही जो समीकरण दिया है उसको लिख लेना, 2x, नहीं तो डायरेक्ट कर लो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्या करते तो वैसे कट जाए। लिख लेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर
देखो समीकरण की तुलना करना, इस समीकरण की तुलना इससे करना, तो देखो क्या हो जाएगा, a1 2 हो जाएगा और b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, और c1 हो जाएगा -6 तथा अब देखो इस समीकरण की तुलना इससे करना, तो a2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा -4, इतना आ गया। अब यहां हम लोग चेक करेंगे a1 अपान a2 कितना है, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 4, काट लेना, देख कम 2 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे b1 अपान b2, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -2 ना, एक इसका मान कितना आ गया -1/2 आ गया। ऐसे निकालेंगे c1 अपान c2 ना, तो c1 अपान c2, तो c1 कितना है -6, c2 कितना है -4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया 3/2। देखो a1 अपान a2 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू कितना आ गया -1/2 है ना, तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 यही बराबर है, तो समझ लो पहले में आ गया। तो हम देख रहे हैं a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 -1/2, पहला दूसरा बराबर नहीं है ना, तो पहले में आ जाएगी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, यानी रेखा क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा ना। अतः समीकरण युग्म संगत है। अगर संगत है ना, देखो पूछ रहा है संगत है क्या संगत, तो हमने देख लिया संगत है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 लेके 2 बिंदु निकालेंगे, फिर दूसरा समीकरण लेके 2 बिंदु निकालेंगे, फिर ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे ना। तो समीकरण देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से ना क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। देखो माइनस को उधर ले जाएंगे, 2x को उधर ले जाएंगे, y ही रहेगा ना, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x हो गया, इतना हो गया। अब इसी से दो मान निकालेंगे, यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ y। अब देखो x का ऐसा वैल्यू रखो कि y का मान आ जाए, तो यहाँ x बराबर एक बार 1 रख देना, x के साथ 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे, 6 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 में, तो 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 4 ना। अब इसे x का मान लो 3 रख देना, तो x के स्थान पे 3 रख दो, तो यहाँ अब देखो 6 वैसे रहेगा माइनस 3 में 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया 0, तो y का वैल्यू 0 मिल गया। अब सेम टू सेम इसे समीकरण 2 से करना। अब समीकरण 2 पे आ जाना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। देखो 4x को यही रहने देना, इसको उस तरफ ले जाओ, 4x इक्वल ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y प्लस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा ना। अब 4 जो है इसको बटे में भेज देना, तो x इक्वल, और इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो y प्लस 4 अपान 4 हो जाएगा, 2 से काटो, तो कम 2 2 दूनी 4, कितना हो गया x का वैल्यू हो गया y प्लस 4 अपान 2। अब इसी को हल करके 2 मान निकालेंगे, यहाँ x रख देना, यहाँ y, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 रखोगे 2 प्लस 4 अपान 2 कितना हो जाएगा 6 अपान 2, काटोगे 3 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा ना। y का वैल्यू 4 रख लो ना, तो y के सामने 4 रखो, तो 4 प्लस 4 अपान 2 कितना हो जाएगा 8 अपान 2, काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी अगर y का वैल्यू 4 रख दे, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा ना। बिंदु यहाँ पे मिल गया है, अब इसी को ग्राफ पेपर पे हम लोग दिखाएंगे। इसको ऐसे स्केल को ऐसे सीधा रखते हुए एक लाइन खींच लेना वर्टिकल ना, वर्टिकल लाइन हो गया। ऐसे सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, ये हो गया। इसको x अक्ष मान लेना और ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और यहाँ पे
वाई डैश हो जाएगा ना। अब इसको नंबरिंग दे देना, इसको 1, इसको 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा ना। उसके बाद इस तरफ 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। एक देखना, इसको हमने हल किया था तो क्या मिला था, 1,4 मिल गया है और 3,0। तो 1,4 और 1,4 यानी एक्स अक्ष पे कितना रहेगा, एक्स अक्ष पे 1 रहेगा, एक्स अक्ष पे 1 रहेगा, वाई अक्ष पे कितना रहेगा 4। तो 4 यहाँ है, दोनों को मिलाना, इसको इस तरफ ले जाओ, फिर ऐसे देखो ना, तो यहाँ मिल रहे हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 1,4 हो जाएगा ना। अब देखो 0, तो 3,0 ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, तो एक्स अक्ष पे कितना रहेगा, एक्स अक्ष पे 3 रहेगा और वाई अक्ष पे 0, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 3,0 हमारा यही है। अब देखो दोनों को मिला के एक लाइन खींचेंगे ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ पे ना, मिल गया। अब सीधी रेखा खींच देना, सीधी रेखा हो गया ना। ये हो गया किसके, समीकरण 1 के लिए। अब ऐसे समीकरण 2 पे आ जाएंगे। समीकरण 2 क्या है, 3,2 है, तो 3,2 ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो एक्स अक्ष पे 3 तो यहाँ पे है, वाई अक्ष पे 2 यहाँ पे, मिलाओ इसको, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे ना। देखो वाई एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2 यहाँ पे मिले, ये क्या हो गया, 3,2 हो गया, एक बिंदु मिल गया। अब ऐसे दूसरा बिंदु देख रहा, 4,4 यानी एक्स अक्ष पे 4 वाई अक्ष पे 4, तो 4,4 दिखाओ। देखो एक्स अक्ष पे 4 यहाँ है, वाई अक्ष पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, दोनों को मिलाएंगे, ये यहाँ पे मिलेगा। देखो एक्स अक्ष पे 4 जाओ ऊपर, वाई अक्ष पे 4 जाओ, तो यहाँ मिल गए, यहाँ हो गया 4,4, ये है 4,4 हो गया। अब देखो इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को सीधे रखते हुए एक लाइन खींच देना, यहाँ पे हमने सीधी रख के एक लाइन खींच देना है ना। तो यहाँ पे ये वाला समीकरण 1 के लिए लाइन था और ये समीकरण 2 के लिए हमने बना लिया है। तो जो इसका ग्राफिक विधि था, क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरे का जो ग्राफिक विधि था, उसको हमने ग्राफ पेपर पर दिखा दिया है। अब यही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 6वें का चौथा करेंगे अगला। जो हमने कॉमन किया था ना, यहाँ मिस्टेक हो गया था, कॉमन की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलो इसको सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुधार लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ, तो देखो यहाँ कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 2 बचेगा, जबकि यहाँ 4 ही हमने रखा था, यही मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ x रहने तो 4 को बटे में लिख दो, काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 2/2, यही मिस्टेक था। चलो देखो y का वैल्यू क्या रखे, y का वैल्यू रख दो, 2 रख दो ना, तो 2 रखोगे तो 2 प्लस 2/2, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ x का मान 2 मिल जाएगा, y का वैल्यू 2 रखोगे तो x का मान 2 मिल जाएगा, ये हो गया। अब ऐसे दूसरा देखना, अब क्या रखो, देखो 4 रख दो, y का मान 4 रख दो, y का मान 4 रख दिया, तो रखो 4 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 6/2, तो 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 3, y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 3। अब तो 2,2, तो पहली वाली रेखा तो सही है, दूसरा वाला जो है ये वाला गड़बड़ हो गया है ना, इसको हटा देना, ये गड़बड़ हो गया। अब थोड़ा यहाँ जूम करो। अब हम लोग ग्राफ पेपर पे 2,2 दिखाएंगे, 2,2 दिखाओ। तो x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पे 2 यहाँ है, दोनों कहाँ मिल रही है, देखो ये इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, दोनों यहाँ पे मिल रही है, 2,2 यहाँ पे हो गया, 2,2 ना। अब देखो 3,4 दिखाओ, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 4, तो x अक्ष पे 3 है, y अक्ष पे 4, तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो y अक्ष पे 4 यहाँ है, 3,4 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3,4, ये वाला पॉइंट है, 3,4 है। अब इस पॉइंट को सीधी रखते हुए लाइन खींच देना, सीधी रखते हुए लाइन खींच देना ना, तो ये लाइन बन जाएगा ना। अब देखो ये पहली रेखा का समीकरण है, ये दूसरी रेखा का, कहाँ काट रहे हैं दोनों, 2,2 पे काट रहे हैं ना। तो ये तो इसका हो गया ग्राफ ना। ग्राफ के बाद इसमें देखो कह रहा है ना कि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो संगत है तो हमने ग्राफिक विधि से हल किया, जहां एक दूसरे को काटेंगे वही उसका हल हो जाएगा। देखो 2,2 पे काट रही है ना, तो इसका भी यहां पे हल क्या हो जाएगा, अतः देखो देखना, रेखा बिंदु 2,2
पर काटती है ना, एक दूसरे को 2, 2 पर काटती है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो जो हमने पहला और दूसरा करवाया था ना, पहले में क्या था, पहले में तीनों बराबर था, तो बराबर था तो उसका क्या आ जाएगा, अनेक हल आ जाएगा, उसका लिख लेना ना, पहले का अनेक हल हो जाएगा। और दूसरे क्या आया था, दूसरे का a1/a2 इक्वल b1/b2 आया था, तो उसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल आ जाएगा ना। और तीसरा ये हमने कर दिया, तीसरे में इसका हल आया है 2, यानी x का मान 2 y का मान 2। क्वेश्चन नंबर 6वें का चौथा देखना, इसमें कह रहा है जो रैखिक समीकरण युग्म है उसमें चेक करना है कि संगत है क्या असंगत, उसके बाद अगर संगत हो तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना है ना। तो चलो समीकरण 1 ले लेना। समीकरण 1 क्या है, नहीं तो देखो ऐसे कर दो तुलना इसी ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर ना समीकरण की तुलना करो। a1 के स्थान पे क्या है, 2 है, b1 के स्थान पे -2 है, c1 के स्थान पे -2। अब देखो a2 के स्थान पे कितना है, 4, a2 के स्थान पे 4, b2 के स्थान पे -4, c2 के स्थान पे -5 ना। अब निकालेंगे हम लोग इसका अनुपात a1/a2, 2 कितना हो जाएगा, 4, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे निकालो b1/b2, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4, माइनस से माइनस क्या है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2 ना। और क्या है c1/c2, कितना है c1 -2/-5, तो माइनस से माइनस गया 2/5 आ जाएगा। देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 अलग है ना, यानी पहला दूसरा बराबर है अनुपात, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या कह लेंगे यहां a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 ना। ये हो गया। देखो जब इस टाइप से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत होता है तो ग्राफिक विधि से हल नहीं करना पड़ता ना, यानी 6वें का चौथा कंप्लीट कर लिया। इसी क्वेश्चन के साथ 6वां हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है।